नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियाँ यादों की कड़ी में मैं अपनी अगली कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका नाम है यह तो मेरी ही रसोई है ना। पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। इलेक्ट्रिक तंदूर में बनी हुई अपनी पसंद की भिंडी, रोस्टेड बैंगन, कम घी का इस्तेमाल करके भी कितने स्वाद लग रहे थे। नए फ्रिज में जमाई हुई आइसक्रीम, 4 बर्नर वाला चूल्हा, नए सामान के साथ सजा हुआ भरा पूरा घर और मुस्कुराती सी प्रिया। जब तक प्रिया उनके साथ रही, शायद ही उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी हो। रोज किसी न किसी कारण से उनकी और प्रिया की तनातनी हो ही जाती थी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने मिक्स्ड फलों का जूस निकालकर भावना जी को दिया, तो अब तो भावना जी के सब्र का बांध टूट ही गया। उन्होंने चिल्लाकर बोला, क्यों बिजली का बिल फूकती फिरती हो? फल तो यूं भी खाए जा सकते हैं। तभी प्रिया ने जवाब दिया, अब यह तो मेरी रसोई है ना। आदतन मुंह से निकले इन शब्दों से प्रिया खुद घबरा गई और बात को संभालने के इरादे से प्रिया ने भावना जी को कहा, मम्मी ये रायता तो चख कर देखो, आपको अच्छा लगेगा। इसमें मैंने हींग का बघार भी लगाया है। शादी में प्रिया अपने घर से लगभग सारा ही सामान लाई थी, जो कि भावना जी ने स्टोर रूम में रखवा दिया था। प्रिया की शादी से निपटकर भावना जी उज्जैन में अपने गुरु जी के आश्रम में सप्ताह भर रहने के लिए गई थी। वापस आकर देखा तो प्रिया ने नया फ्रिज, नया गैस का चूल्हा, माइक्रोवेव इत्यादि अपनी सारी चीजें निकाल ली थी और उनका पुराना सारा सामान स्टोर में पहुंच चुका था। प्रिया विजयी मुस्कान लेकर भावना जी के पैर छूने को हुई। भावना जी तो अपना घर ही नहीं पहचान पा रही थी। लगभग सब कुछ ही तो प्रिया ने बदल दिया था। यह सब देखकर भावना जी आश्रम से आने के बाद जो शांति अपने मन के भीतर समेट कर लाई थी, वो लावा में परिवर्तित हो गई। जहां प्रिया विजयी मुस्कान लिए अपनी तारीफ की इंतजार कर रही थी, वहीं भावना जी तो उबलकर फूट पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, यह मेरी रसोई है, इसमें मुझे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहिए। ये उनका अहम था, या कोई असुरक्षा की भावना थी, या कुछ भी था। नई नवेली प्रिया की आंखों से अश्रुधारा फूट उठी। यहाँ तक भी सहन कर ली थी, लेकिन सारी रात नितिन के उसे मनाने की आवाज ने तो भावना जी की गुस्से की आग में घी का काम लिया। फिर जो दूरियां और तनातनी बढ़नी शुरू हुई, वही पुराना फ्रिज लगाया गया, जिसका कि फ्रीजर लगभग खराब था। 4 की जगह 2 बर्नर वाला ही चूल्हा लगा। यहाँ तक कि जूसर और माइक्रोवेव भी रसोई से गायब हो गए थे। बढ़ती दूरियों का अंत अंततः प्रिया और नितिन को घर छोड़कर किराए का मकान लेने पर ही हुआ। सबको तो यही कहा गया कि नितिन को अपने दफ्तर आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, इसलिए उसने अपने दफ्तर के पास ही घर ले लिया। इधर घर में नितिन और प्रिया के जाने के बाद उनके घर का सूनापन और भी ज्यादा बढ़ गया था। बेटी अपने ससुराल की हो चुकी थी, इकलौती बहू भी घर छोड़कर चली गई। फ्रिज भी लगभग अब पूर्ण रूप से जवाब दे चुका था। नितिन के जाने के बाद अब घर भी खाली खाली लगने लगा था। बच्चों के जाने के बाद वर्मा जी तो मानो चुप ही हो गए थे। दिन और रात इतने लंबे होते हैं, भावना जी ने तो ऐसा सोचा भी न था। प्रिया भी अपने नए घर में सारा नया सामान निकालकर अपने सुंदर से घर संसार में नितिन के साथ बेहद खुश थी। लेकिन बाद में नितिन की बढ़ती व्यस्तताएं और अक्सर शाम को उसका अपने माता पिता से मिलने उस घर में जाना और देर रात तक घर में आना प्रिया को बेहद दुखी कर रहा था। यूं भी कुछ समय से अब उसे खाने में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके शिफ्ट होने के बाद भावना जी कभी भी उससे मिलने नहीं आई थी। वर्मा जी तो 1-2 बार आए भी थे, लेकिन नितिन अक्सर उनसे मिलने चला जाता था। अब जब प्रिया अपने मायके गई
तो उसकी भाभी और माँ दोनों ने उससे यही पूछा था कि अपने बच्चे के जन्म के समय तुम किसको बुलाओगी अपने पास। तभी भाभी ने पूछा, क्या तुम अपने ससुराल जाओगी। इन सब के कहने का एक अंदेशा तो वह अच्छी तरीके से समझ रही थी कि भाभी का यही मतलब था, अपना इंतजाम वह खुद करें। ससुराल में इतना बड़ा घर होते हुए भी किराए के पैसे देना, वह भी उसे अब अखर ही रहा था। वही पैसे अगर वो अपने बच्चे के लिए इकट्ठा कर सकती थी। शायद भावना जी सही कहती थी, हर चीज की कद्र करना सीखो। लेकिन जब से नितिन ने भावना जी को प्रिया के माँ बनने की खबर सुनाई, तो भावना जी से भी रहा नहीं गया। वर्मा जी को लेकर सीधा प्रिया के पास पहुंच गए। प्रिया भी भावना जी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन अब जब गलती से आदतन उसके मुंह से यह शब्द निकल ही गया कि यह तो मेरी ही रसोई है ना, वो बेहद घबरा रही थी। कहीं भावना जी को ये बुरा तो नहीं लगा। पर अब तो वह कह चुकी थी। भावना जी ने प्रिया के चेहरे को देखा, जो कि डर के मारे पीला पड़ चुका था। मुस्कुराते हुए भावना जी ने प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ भाई, यह रसोई तेरी ही है, पर तू भी तो मेरी बहू है ना। मुझे तो अब छोटे बच्चों को खिलाने का ही काम करना है। चल अब वापस अपने घर चल और अपनी रसोई यहाँ से उठाकर वहां ही बना ले। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को ही खिलाऊंगी। दोनों की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। तभी वर्मा जी की आवाज आई। वो नितिन से कह रहे थे, जल्द ही अपना सामान लेकर वापस घर आ जाना।